अरे बेटा, ये पैसे तुम्हारे? हाँ चाचा, ये मेरे पैसे हैं। इतने सारे पैसे, कुछ पैसे हमें भी दे दो बेटा। अबे चाचा, इतने सारे पैसे दिखे नहीं, भीख मांगना चालू कर दिया। मैं नहीं दे रहा कोई पैसे वैसे। अरे सुनिए भैया, ये फोन आपका है? हाँ हाँ। अरे गिर गया क्या? क्या बात है बलराम, आज तो तेरा दिन बन गया। फोन 16। इतना महंगा फोन? अब बेटा इतना महंगा फोन है तो कुछ हमारे लिए भी दे दो ना। महंगा फोन है तो क्या हुआ, मैं फ्री में लेके आया हूँ क्या इसको? जब देखो जब कुछ दे दो। मेरे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए, जब देखो जब दे दो। अरे सुनिए साहब, ये चैन आपकी है क्या? ये ये चेन तो चाचा मेरी नहीं है। मैं तो चेन पहनता ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ से गया हो और गलती से उससे चेन गिर गई हो। आप एक काम कीजिए, ये चेन रखिए। जिसकी भी चेन होगी वो इसे ढूंढते हुए ज़रूर यहाँ पे आएगा, और तब आप उसे वापस कर देना। तो बेटा एक काम कर, तू कहीं दुकान पे बेच दे इसे, कुछ पैसे मेरे को दे दे, कुछ तो रख ले। कौन देख रहा है यहाँ? अरे चाचा, मैं कहता रहा हूँ आपसे, ये चैन मेरी नहीं है। देखिए, जिसकी भी ये चैन गिरी होगी यहाँ पे, वो बहुत परेशान हो रहा होगा बेचारा। वो इस चैन को ढूंढते हुए यहाँ आएगा, तब तक ये चैन आप रख लीजिए। आप तो वैसे भी यहीं रहते हैं ना। जब वो आदमी आएगा तो आप उसको ये चैन दे देना। बेटा सोच ले, बहुत महंगा सोना है, मेरा भी सारा लग जाएगा बेटा, मुझे भी दे देना। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत महंगा है, और वैसे भी सोने की कीमत तो आसमान छू रही है आजकल। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। पर चाचा देखिए, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी और के नुकसान से मैं खुद खुशियाँ मनाऊँ। इसलिए ये चेन आप ही रख लीजिए, जिसकी होगी वो आके ले जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे बेटा, और भाई क्या करते हो आप? भाई अपना खानदानी बिजनेस है, पैसा बहुत है, काम करने की जरूरत है नहीं। जब जरूरत होगी जब कर लेंगे। हेलो। हेलो। ऐसे भाई आप क्या करते हो? भाई मेरे पापा का भी मल्टीनेशनल बिजनेस है। जब बुलाते हैं जब ऑफिस चला जाता हूँ। अच्छा एक बात बता, इतनी जल्दी शादी का डिसीजन कैसे? अरे भाई, वो पापा ने बोला था लड़की खूबसूरत है, इसलिए मैंने सोचा कर लेता हूँ। सुना तो मैंने भी बहुत है कि लड़की खूबसूरत है। वैसे ये खामोश कैसे बैठा है? और भाई तुम क्या करते हो? वो भाई, क्या है ना, अभी मैंने बैंक से लोन लेके ना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है। बस अभी उसी पे ध्यान दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। स्टार्टअप। वैसे भाई तुमने सोच भी कैसे लिया, इतने अमीर घर की लड़की और तुमसे शादी करेगी? अरे भाई, जब इसे रिजेक्ट करेगी ना तो इसे पता चलेगा। बात तो सही है। अबे पागल है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कर दिया ना इसका जूता गंदा, अब साफ कर इसे। मैंने जानबूझ के जूता खराब नहीं किया है, मैं तो साफ सफाई कर रही थी ना। और देखिए, अगर अच्छे से काम नहीं करूंगी तो मेम साहब गुस्सा होंगी। साफ तो तुझे ही करना पड़ेगा। अरे भैया रुकिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने आपसे माफ़ी तो मांग ली है ना। और वैसे भी एक लड़की है, एक लड़की से इस तरीके से बात करना और ये काम करवाना शोभा नहीं देता। अच्छा तुझे बड़ी दया आ रही है? अगर तेरे को इतनी दया आ रही है तो ये जूता अब तू साफ करेगा। कर जूता साफ। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में खुशी मिलती है कि मैं ये जूता साफ करूं तो ठीक है, मैं कर दूंगा। एक सेकंड, क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ यार, जैसे मैंने सुना था ना, खूबसूरत तो है। वैसे एक बात बताऊं,
तेरी भाभी यही बनेगी। अरे मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी बनेगी। वो तो अभी पता चल जाएगा। वैसे मैडम, आपसे शादी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और मुझसे शादी करने के लिए तुम दोनों को बस छोटा सा काम करना है, यहाँ से दफा होना है। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? आपने तो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करी अभी, आप अभी से बोल रहे हो चले जाओ यहाँ से? मुझे तुम लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों कैसे इंसान हो। तुम दोनों एक नंबर के बेईमान हो। तुम एक बात बताओ, वो अंकल ने तुम्हें पैसे दिए थे, वो पैसे तुम्हारे थे भी नहीं, फिर भी तुम उन पैसों को उठा के अपने पास ले आए। और हाँ, तुम वो आईफोन तुम्हारा था नहीं ना, फिर भी तुमने वो आईफोन ले लिया उन अंकल से। तुम दोनों ना एक नंबर के बेशरम इंसान हो, और तुम जैसे लोगों से मुझे शादी नहीं करनी है, समझ आई? और तुम सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? एक मिनट रुको। पापा, आया बेटा। अरे यार, ये तो वही भिखारी है। हाँ, लगता तो वही है। एक सेकंड, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरे पापा है। और तमीज से बात करो, समझ आई? और एक बात, ये यहाँ की काम वाली नहीं है, ये मेरी बहन है, और बहन होने से पहले एक औरत है। और तुम दोनों ने एक औरत के साथ बदतमीजी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों शादी के बाद मेरी कितनी इज्जत करने वाले हो। और एक बात, वो जो आईफोन और पैसे तुम दोनों ने लिए है ना, वो सब नकली हैं। घर जाके एक बार चेक कर लेना। अब ये घटिया सी शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से। निखिल जी, देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके साथ उन दोनों ने बदतमीजी की। बाकी शादी के लिए आप मुझे पसंद हैं। पर देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं और आपके पापा के पास इतना ढेर सारा पैसा है, और मैंने तो अभी बैंक से लोन लेके छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी कुछ नहीं पता मेरे फ्यूचर का, शायद वो बिजनेस सक्सेस भी हो सकता है या वो डूब भी सकता है। क्या आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहेंगी? देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है तो। अरे तो बेटा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेरी बेटी को आप पसंद हो तो हमको पसंद है, ये रिश्ता पक्का। थैंक यू। अब वैसे अपने मम्मी पापा को आपके घर कब लाऊं? देखो बेटा, हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्का रिश्ता है। अब अपने परिवार को कल लाओ या परसों लाओ, ये घर आपका है। ठीक है, तो मैं कल उन दोनों को आपके घर ले आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। गुड लक बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते।